सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं बुक ऑफ एस्पर का एक नया एपिसोड लेके। जिसने पिछला एपिसोड नहीं देखा जाकर पहले वो देख लो, और जिसने पिछले वाला एपिसोड देख लिया तो शुरू करते हैं आज का ए वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सेक लीडर जीवुए को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा क्लिंगडन को अनलिस्ट करते हुए लोगों से कहता है कि अपनी जगह को भूल चुका है और इसने अपनी लाइंस को क्रॉस कर दिया है। तक कि इसने मेरी अथॉरिटीज को चैलेंज करने की हिम्मत की है, उन्हें कम आंका है। इसके लिए इसे सिर्फ और सिर्फ फांसी ही मिलेगी, और जो कोई भी अगर इसकी हिमायत, इसकी एक्सक्यूज लेकर के आएगा तो मैं बता दूं कि मैं खुद उसे अपने हाथों से मारूंगा। जीवुए की ये सारी बातें सुनकर के कांप रहे होते हैं, उन्हें डर लग रहा होता है। सेक लीडर की वजह से नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा खतरनाक डीमन जूफन की वजह से, जो कि चाहे तो सिर्फ एक पल में ही सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अब इसी के साथ में दोनों साइड की सिचुएशंस काफी ज्यादा टेंस हो जाती हैं। कोई भी आगे बढ़कर के पहली गलती करना नहीं चाह रहा होता है। वेनेबल भाई भी आगे बढ़ते हैं और सेक लीडर जीवुए से कहते हैं कि जीवुए, क्या तुम ये क्लियरली नहीं देख पा रहे हो कि फाइंड यंग ये सब कुछ जो भी कुछ कर रहा है वो तुम्हारे लिए कर रहा है, ना कि जूफन के लिए, क्योंकि असली पावर तो अभी जूफन के पीछे खड़ी है। क्या तुम इसे नहीं देख पा रहे हो? लगता है कि अब तुम्हें लालच ने पूरी तरीके से जकड़ लिया है और तुम वास्तविकता नहीं देख पा रहे हो, इसलिए असलियत से यूं नजरें चुरा रहे हो। वेनेबल भाई की ये सारी बातें सुन जूफन भी उनसे कहता है, वेनेबल भाई, क्या आप श्योर है कि आपने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाए, यहाँ तक कि तुमने उसका नाम लेते हुए सेक लीडर भी नहीं लगाया? जिस पे वेनेबल भाई हंसते हुए कहते हैं कि वाकई में स्टीवर्ट जू, आपने तो मुझे पहचान लिया, लेकिन जब एक बार ये चीज शुरू हो जाती है तो उसे अंत तक फॉलो करना होगा। यहाँ कोई बीच में आधा अधूरा उपाय नहीं है सर। जब आप और लेडी चू यहाँ से चले जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पीछे हम सिर्फ ओल्ड लोग ही रह जाएंगे, जो कि हमेशा जीवुए की सांसों के नीचे काफी ज्यादा सफर करते रहेंगे। और वैसे भी हम सभी लोग तो पहले ही ये क्लियरली देख चुके हैं। स्टीवर्ट जू, आप हमारे सेक्ट के अगले सेक्ट लीडर बनने के लिए कितने ज्यादा सुइटेबल है, तो फिर जीवुए की जगह अब आपको ही लेनी होगी। आपके मेरिट्स आपके ग्लोरियस फ्यूचर को साफ साफ दिखलाता है। स्टीवर्ट जू, आप इस चीज को बिल्कुल भी इनकार नहीं कर सकते। तो बाकी के सभी लोग भी कहते हैं कि हाँ स्टीवर्ट जू, प्लीज आप इस चीज के लिए मना ना करें। फिर जूफन भी उन सभी लोगों की ये सारी बातें सुनने के बाद में कहता है कि ठीक है, फिर चलो फिर अच्छे से हमला करें। बस जूफन के इतना कहने की देरी थी, सभी लोग फाइट के लिए पूरी तैयार हो जाते हैं, और कुछ लोग तो बड़ी तेजी से उड़ते हुए सीधा जीवुए को पकड़ने के लिए आगे जाने लगते हैं, क्योंकि वेनेबल भाई ने भी जीवुए को पकड़ने के लिए उन गार्ड्स को ऑर्डर दे दिया होता है। तो इधर जूफन की साइड को पहले हमला करते हुआ देख करके तो वेनेबल सी और उनके साथ का एक एल्डर काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि इनर सेक्ट का दूसरा भी एल्डर आगे बढ़ता है और वेनेबल सी से कहता है कि वेनेबल सी, आखिर हमें क्या करना चाहिए? वेनेबल सी भी घबराते हुए कहते हैं कि जब मुसीबत बहुत ज्यादा बड़ी हो तो भाग लेना ही समझदारी है। अब जब दोनों पार्टीज रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती हैं, वेनेबल यान को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो दोनों के ही नुकसान होता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए कहते हैं कि आखिर अब मैं क्या करूं। लेकिन उनके इतना कहते ही वहाँ पे ग्रीन कलर की सील्ड चारों ओर से सभी लोगों को अपने अंदर कवर कर लेती है। तो उस डोमेन में खुद को कैद होता हुआ देख कर जूफन के साइड वाले एल्डर्स घबराते हुए कहते हैं कि ये तो विजिट टू एस डोमेन है, इम्पेरिमेंट्स 5 आ चुके हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान से एक बंदा एक हीरोइक एंट्री मारते हुए नीचे जमीन पर आता है और उन सभी लोगों को रोकते हुए कहता है कि सभी लोग यहीं रुको। और तभी हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि एल्डर जुआन होते हैं, जिन्हें की वहाँ पे एंट्री लेता हुआ देख करके तो जूफन भी शॉक हो गया होता है और कहता है कि क्या एल्डर जुआन, क्योंकि एल्डर जुआन के बारे में वेनेबल सी को कुछ नहीं पता होता, इसलिए वो अपने साइड वाले एल्डर से पूछते हैं कि आखिर ये कौन है, आखिर मैंने इसको पहले कभी क्यों नहीं देखा। तो एल्डर उन्हें बताता है कि वेनेबल सी ये एक लेवर्ड ऑफिस का एग्जीक्यूटिव है, हमेशा ही लेवर्ड ऑफिस में जूफन के पीछे खड़ा रहता है, हमेशा ही उसकी प्रसिद्धि का उपयोग दूसरे के ऊपर लोड करने में लगाई रहता है। वो एल्डर एल्डर जुआन को साइड पर हटाने के लिए उनकी ओर जाने लगता है और उनसे कहता है कि तू बेवकूफ लेवर्ड ऑफिस के ओल्ड मैन, मत कैसे यहाँ पे सेट के इतने बड़े मैटर के अंदर इंटरफेयर करने की, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। उसकी ये बात सुन एल्डर जुआन सिर्फ हंसते हुए कहते हैं कि मैं सब में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन एक बात याद रखो, व्यक्ति को हमेशा पहले अपनी ओर ही देखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ही दिनों में सेक्ट लीडर से बदला लेने और सेक्ट को फिर से खड़ा करने के लिए आप भारी लोगों को इसमें शामिल कर ले। इससे बाद में हमारा सेक्ट और भी ज्यादा बर्बाद हो जाएगा, और मैं यहाँ इस सेक्ट में और भी कई साल बिताना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तो इसमें इंटरफेयर करना ही होगा। इस पे तो वो एल्डर काफी ज्यादा भड़क जाता है और सीधा एल्डर जुआन के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि एक तुच्छ से लेबर ऑफिस के बंदे को इस तरीके से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, तेरा काम सिर्फ साइड पे खड़े होकर के देखने का है, यहाँ पे दूसरों के बीच में अपनी टांग डालने का नहीं, क्योंकि ये मामला सेक्ट के एक्सपर्ट्स के बीच का है, ना कि तुझ जैसे कोई मूर्ख बूढ़े के बीच का। इसलिए अब यहाँ से सीधा
दफा हो जा। कहते ही वो एल्डर एल्डरजॉन के पीछे से हमला कर देता है, मगर तभी एल्डरजॉन उसे सिर्फ अपनी आंखों से घूर करके देखते हैं, जिसे देख करके तो वो एल्डर की पूरी तरीके से फट के चाड़ हो जाती है। यूसुफन भी काफी ज्यादा गंभीरता के साथ में एल्डरजॉन के उस आंखों के प्रेशर को देख रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो दूसरा वाला एल्डर एल्डरजॉन के पीछे से हमला कर भी नहीं पाता है। उससे पहले ही अचानक से वो बीच में रुक जाता है। उसकी आंखें की पुतलियां फाइट हो गई होती हैं, जैसे कि उसके अंदर से उसकी जान नहीं रही, जिसके साथ ही वो सीधा नीचे जमीन पर जा गिरता है। एल्डरजॉन कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा फनी बात है, तुमने कर्तव्यों के बारे में मेंशन किया, मगर लेकिन जब यहाँ सिविल वॉर होने की कगार पे है तो तुम लोगों को दोनों पार्टियों के बीच के झगड़ों को निपटाने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन इस तरह अपनी प्रतिशोध को जारी रख रहे हो। क्या सत्ता को हथियाने के बाद में तुम लोग इसी तरह अपने कर्तव्यों का पालन करने के बारे में सोच रहे थे? कोई बात नहीं, मेरे सेक्ट को तुम जैसे एल्डर्स की कोई जरूरत नहीं। एल्डरजॉन के इस तरीके एक्शन को देख करके तो वेनोवर्सी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और शॉक के मारे घबराते हुए कहते हैं कि इम्पॉसिबल, सिर्फ एक झटके के साथ में एक इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट को खत्म कर देना। आखिर ये ओल्ड मैन है कौन? दूसरी ओर ज़ूफन में वेनिवल्की से कहता है कि वेनिवल्की तुरंत तैयार हो जाओ यंग सेंजी को अंदर लाने के लिए। इसके साथ ही दोनों पार्टियों के बीच का माहौल और भी ज्यादा टेंस हो जाता है। इस बार दोनों साइडों के बीच में खड़े होते हैं एल्डर युआन, और उसी वक्त हमें सेक्ट लीडर ज़ीवोये को भी दिखाया जाता है। एल्डर युआन के वहाँ पे आ जाने की वजह से जल्दी से सीढ़ी से उतर कर ये नीचे आने लगता है, बिना कुछ कहे नरमी के साथ में सीधा एल्डर युआन की ओर जाने लगता है, जिसे देख करके तो वेनिवल्सी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि नीचे उतरने के बाद में सेक्ट लीडर ज़ीवोये फुल रेस्पेक्ट के साथ में एल्डर युआन को ग्रीट करता है। उसे कहता है कि हाई वेनरेबल को मेरी ओर से ग्रीटिंग्स। जो सुनकर तो भाई सभी के सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। शॉक के मारे अपना मुंह फाड़ते हुए कहते हैं कि क्या ये है हाई वेनरेबल? उन सबकी ये बात सुन वेनरेबल यान भी बस सीधा सीधा उन लोगों से कहते हैं कि हाँ ये सच है, मैं ही हूँ हमारे इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट का हाई वेनरेबल युआन जियांगजिंग। भाई सभी लोग जल्दी से हाई वेनरेबल के सामने झुकते हैं और सीधा उनको ग्रीट करने लगते हैं, क्योंकि हाई वेनरेबल सेक्ट के एक ऐसे पर्सन है जिन्हें की हर कोई इज्जत देता है। मगर तभी हमें इधर हाई वेनरेबल यानी कि एल्डर युआन को दिखाया जाता है, जो कि हल्की सी सांस भरते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि लेबर ऑफिस यहाँ पे विद्रोह की योजना बना रहा है, जबकि इनर सेक्ट के एल्डर्स यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हैं। इस तरह सेक्ट के सेक्ट लीडर को मारे जाने के लिए अकेला छोड़ दिया जा रहा है। आखिर डीमन स्कैमिंग सेक्ट इतना ज्यादा अराजक और विखंडित कब से हो गया? इस पे सेक्ट लीडर ज़ीवोये ज़ूफन की शिकायत करते हुए हाई वेनरेबल से कहता है, हाई वेनरेबल ज़ूफन मेरी अथॉरिटीज को चैलेंज कर रहा है, उन्हें नीचे दिखा रहा है, यहाँ तक कि उसने लेबर ऑफिस के लोगों को विद्रोह के लिए भी उकसा लिया है, इसलिए उसे उसके अपराधों के लिए फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हाई वेनरेबल आप तो ये देख ही सकते हैं कि हम लोग सेक्ट की सेफ्टी को सबसे ऊपर मानते हैं, तो कृपया आप हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए हाई वेनरेबल। सेक्ट लीडर ज़ीवोये ये सारी बातें सुनने के बाद में हाई वेनरेबल फिलहाल कुछ नहीं कहते, जबकि इधर हमें ज़ूफन को भी दिखाया जाता है, जो कि एल्डर युआन को वहाँ पे देख हल्की से स्माइल करता है और उनसे कहता है कि एल्डर युआन आप मुझे बताएं कि आखिर आप किस साइड पे हैं। बात पर एक पल के लिए एल्डर युआन और ज़ूफन दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं, कि बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा टेंस तरीके से देख रहे होते हैं, क्योंकि एक सवाल पूरे के पूरे युद्ध को खड़ा कर सकता है। मगर इधर एल्डर युआन को कुछ ना बोलता हुआ देख करके ज़ूफन उनसे कहता है कि अगर सर ज़ीवोये की साइड पे हैं तो फिर इसका मतलब आज से हमारी ये दोस्ती यहीं पर खत्म हो जाएगी। तो अब इधर हाई वेनरेबल के सामने भी ज़ूफन को इतना ज्यादा बोल्ड देख करके सभी एल्डर्स भी ज़ूफन से इम्प्रेस होते हुए कहते हैं कि वाकई में इस सचमुच में हमारे नए सेक्ट लीडर होने के लायक है। तरीके से हमारे सेक्ट के सबसे बेस्ट एक्सपर्ट के सामने खड़ा हो पाना, इतना बल्कि इस तरीके के खड़े शब्दों का इस्तेमाल भी करना वाकई में काफी ज्यादा काबिल तारीफ है। दूसरा वाला कहता है कि हाँ वैसे भी इसके पीछे इसका मॉन्स्ट्रस बेटा खड़ा है, और यहाँ तक कि हाई वेनरेबल उस बीस्ट के एक पंच को सह नहीं सकते हैं। ज़ूफन को इस तरीके से बोल्ड तरीके से बात करते हुए देख करके वेनरेबल तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ज़ूफन तुम क्या ये सोचते हो कि तुम्हारे पास में अगर अधिक संख्या है तो इसका मतलब तुम सेक्ट लीडर की सीट को हटिया लोगे, और तुम हाई वेनरेबल के सामने इस तरीके से बात भी कर पा रहे हो, क्या तुम उनका सामना कर भी पाओगे? वेनरेबल तुम्हारे इस दुस्साहस को सजा दिए बिना बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। वेनरेबल वेनवेसी को शांत कराते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रख और इस तरीके से मेरी तरफ से तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो वेनवेसी भी घबराहट के मारे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हाई वेनरेबल से कहते हैं कि वेनवेसी मैंने देखा है कि इन कुछ सालों में तुमने भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाया है, बस चुपचाप साइड में खड़े रहो। एल्डर युआन ज़ूफन से बड़े ही प्यार भरे तरीके से कहते हैं हम दोनों यहाँ पर एक काफी ज्यादा पुराने दोस्त हैं, फॉर गॉड सेक मैं ही वो था जिसने आपको आपकी पत्नी को वापस लाने की सलाह दी थी, कि अब तुम इस पुल पे से नदी को पार करने के बाद में इसे जलाने वाले हो, और इस तरह कह के क्या मुझसे रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। युआन की इन सारी बातों की वजह से ज़ूफन भी काफी ज्यादा शॉकिंग तरीके से उन्हें देखता रह जाता है, साथ ही एक हल्की सी स्माइल पास करता है। एल्डर युआन ज़ूफन से कहते हैं कि ठीक है अब बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि शब्दों से हल ना की जा सके, इसलिए हर वक्त लड़ते और मारकाट करते रहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डीमन स्कैमिंग सेक्ट ने अभी तक आपकी वुमेन को
टच भी नहीं किया है। एलेयुआन यानी कि हाई वेनेबल सेक्ट हॉल के अंदर जाने लगते हैं और जूफन से कहते हैं कि ठीक है फिर मेरे पीछे पीछे आओ, और तुम्हारी वो वुमेन मैं जानता हूँ कि वो भी तुम्हारे साथ में इस भीड़ में खड़ी हुई है, तो इसलिए आप, आपकी वुमेन और जीवुए, आप तीनों के तीनों अंदर आइए। चूंकि इसमें 3 लोग ही शामिल हैं, इसलिए आप तीनों इस चीज को सुलझा सकते हैं। हाई वेनेबल की बात सुनने के बाद में जीवुए तो ना चाहते हुए भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। गुस्से में जूफन को आंख निकालता जाता है। तो ये जूफन से कहते हैं कि स्टीवर जू, हाई वेनेबल कहीं इस तरीके के मैटर्स के ऊपर खाली सेक्ट लीडर का ही साथ तो नहीं देंगे ना, इसलिए आपको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर सर आपको कुछ भी हो जाता है जिससे हम सब लोग बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएंगे और बहुत ही ज्यादा कमजोर भी। तो क्यों ना मैं आपके साथ में आपकी मदद के लिए अपने साथ के 20 एक्सपर्ट्स को आपके पीछे भेजूं। तरीके से हम लोग कम से कम थोड़ी देर के लिए कुछ सामना कर ही पाएंगे। इधर उन लोगों को इस तरीके से बात करते हुए देख के वेनेबल जूफन से कहते हैं, जूफन तुम वहाँ बाहर गए और वापस आने के बाद में तुमने यहाँ पर विद्रोह भी शुरू कर दिया, लेकिन क्या तुम हाई वेनेबल के साथ में बात करने से भी डर रही हो? तो फिर आखिर इतना ज्यादा कायर और डरपोक चूहा हमारे सेक्ट लीडर के लिए वर्दी कैसे हो सकता है? जूफन भी हंसते हुए उनसे कहता है कि वेनेबल जी, मुझे इस तरीके से उकसाने से प्लीज बचिए। हाई वेनेबल भले ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वाले बंदों में से बिल्कुल नहीं हूँ, और मैं भले ही उनका सामना नहीं कर सकता, लेकिन वो भी मुझे जाने से नहीं रोक सकते। तो जूफन की ये बात सुनकर तो वेनेबल जी भी जूफन को घूर करके देखते रह जाते हैं। तो इधर जूफन किंगजन के पास में आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम डरी हुई हो कि तुम भी यहाँ पर मेरे साथ आने की वजह से खतरे में पड़ गई? किंगजन उससे कहती है कि आखिर एक पुराने दोस्त से मिलने में आखिर किस तरीके का खतरा? तो किंगजन की इस बात पर जूफन भी उसे कहता है कि वाकई में तुम मेरी ही बंदी हो, किसी भी दूसरे मर्द से बेहद ज्यादा ब्रेव और समझदार। तो ठीक है, चलो देखते हैं हाई वेनेबल को। मत लेना, चाहे वो किसी भी साइड पर क्यों न हो, बस ये याद रखना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और मेरे होते हुए कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता। उसके बाद वो जूफन भी किंगजन का हाथ पकड़ने के बाद में उसे अपने साथ हाई वेनेबल के पीछे पीछे ले जाने लगता है सेक्ट होल के अंदर। इस वजह से जूफन की साइड का माहौल तो काफी ज्यादा टेंस और घबराया हुआ हो जाता है। वेनेबल जी को लग रहा होता है कि हाई वेनेबल तो बस सेक्ट लीडर के साथ में ही है। अगर अब इन सब के बारे में हमें अंदर दिखाया जाता है, क्योंकि वो तीनों लोग अब अंदर जा चुके होते हैं। इसी के साथ में हाई वेनेबल इम्पीरियंट 5 से कहते जाते हैं, इम्पीरियंट 5 अगर कोई भी यहाँ पर किसी भी तरीके की गड़बड़ी खड़ी करने की कोशिश करता है, लोग बस उसे सीधा सीधा टेक डाउन कर देना। तभी यहाँ पे अगला सीन हमें अंदर का दिखाया जाता है, जहाँ पे जूफन और किंगजन अभी भी दोनों साथ में खड़े होते हैं और उन लोगों के सामने सेक्ट लीडर अपनी गद्दी के ऊपर अकेला बैठा हुआ होता है। साथ ही अपने दिल में गहरे गुस्से को दबाए हुए जूफन और किंगजन दोनों को ही गुस्से में घूर करके देख रहा होता है, मगर इधर हमारा हीरो भी उससे अपनी नजरें जरा भी नहीं चुराता और उसे सीधा घूरता रहता है। वेनेबल सेक्ट के अंदर इधर ऊपर वाले कमरे में होते हैं और जूफन और किंगजन को आवाज लगाते हुए कहते हैं कि जूफन और किंगजन तुम दोनों सबसे पहले ऊपर आओ। भाई वेनेबल की ये बात सुनने के बाद में जूफन और किंगजन बिना कुछ कहे बस सीधा ऊपर जाने लगते हैं। सेक्ट लीडर बिना कुछ बोले ना उन्हें कुछ छेड़े, सिर्फ उन्हें जाता हुआ देखता रहता है, मगर उसके अंदर का भयानक गुस्सा पूरे उछाल पर होता है। लेकिन फिर भी हाई वेनेबल के ऑर्डर्स की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि सेक्ट लीडर भी हाई वेनेबल की पावर्स के बारे में अच्छी तरीके से जानता है। जूफन और किंगजन उस कमरे में आ चुके होते हैं जहाँ पे कि हाई वेनेबल ने उन्हें बुलाया होता है। वहाँ पहुंचने के बाद में जूफन उनसे पूछता है कि एलेयुआन आखिर आपने हम दोनों को यहाँ पर क्यों बुलाया है? एलेयुआन जूफन की बात सुन मुड़ते हुए उससे कहते हैं क्या यही तुम्हारे प्यार की वो परीक्षा है? क्या तुम मेरा उससे कोई परिचय नहीं कराने वाले? तो अब एलेयुआन की ये बात सुनकर किंगजन भी बड़े ही पोलाइटली तरीके से उनसे कहती है हम्बल मेडन का सरनेम चू है और नाम किंगजन है और मैं किंगजन हाई वेनेबल को अपनी पूरी रिस्पेक्ट पे करती हूँ। तो किंगजन काफी ज्यादा पोलाइट तरीके से हाई वेनेबल को ग्रीट करती है। हाई वेनेबल जूफन की ओर उंगली करते हुए हंसते हुए कहते हैं हो तो तुम चू किंगजन हो, तुम तो खूबसूरती और स्मार्टनेस दोनों में ही काफी ज्यादा बेहतर हो। तुम इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव हो कि अगर मैं भी तुम्हारी एज की तरह ही यंगर होता और भाई मैं तो पक्का से इसका प्यार पाने के लिए जूफन का राइवल जरूर बनता। उनके इस तरीके से मजाक करते हुए देख करके जूफन चिढ़ते हुए उनसे कहता है कि एलेयुआन वहाँ पे बाहर सोयो एक्सपर्ट्स खड़े हुए हैं, हजारों एक्सपर्ट्स बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, क्या आप इस चीज के लिए थोड़ा ज्यादा गंभीर नहीं हो सकते हैं? तो वो कहते हैं कि तुम जानते हो कि युद्ध किसी भी वक्त छिड़ सकता है, लेकिन फिर भी तुम विद्रोह करने के लिए सेना को यहाँ वापस ले आए। पर जुबन उनसे कहता है कि फिर आखिर मुझे क्या करना चाहिए था? तो अपनी जान बचानी थी। तुम जानते ही हो कि जीवुए कितना ज्यादा कमीना और तुच्छ है, और वैसे भी अगर वो ऐसा नहीं करते, वो लोग मेरे साथ में नहीं आते, तो भी कोई भी लीडर ऐसे घोर अपराध को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करता। इसलिए हमारे पास में एक
एकमात्र चॉइस सिर्फ यही रह गई थी। तो यहाँ पर इस रिवेलियन के साथ में तख्ता पलट करना ही होगा। इसके अलावा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डीमंस गेमिंग सेट के साथ में चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक हम दोनों सुरक्षित हैं मेरे लिए उतना ही काफी है। इवन की ये बात सुनकर के LH1 भी उससे कहते हैं कि इसका मतलब तो तुम वाकई में डीमंस गेमिंग सेट की कोई परवाह नहीं करते हो, फिर चाहे तुम्हारे सामने हमारा ये सेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ही क्यों ना हो जाए, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर तो जुबन भी एक पल के लिए शांत हो जाता है और अपना मुंह बनाते हुए कहता है कि हाँ, मुझे इस चीज से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेजॉन तो काफी ज्यादा शॉक और हैरान हो जाते हैं। फिर वो अपने आप को काबू में लाते हुए बिल्कुल शांत होते हैं और सिस्टर चूचू से कहते हैं, लेडी चू आप तो राइटेस्ट सेक्ट से हो ना, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कि आप ये चाहेंगे कि यहाँ पे पूरी तरीके से संपूर्ण विनाश हो, है ना। जिस पे तो किंग चन में हाई वेनेबल से कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक वो सुरक्षित है मैं हमेशा उसके हर काम में सपोर्ट करूंगी, चाहे वो काम कोई भी क्यों ना हो। सुनकर तो एलेजॉन उससे कहते हैं कि लड़की तुम अब उसे और ज्यादा नुकसान पहुँचा रही हो, तुम उसे और ज्यादा एबिस में ढकेल रही हो, तुम दोनों को हमेशा सावधान होना चाहिए, फिर चाहे तुम डिमोनिक हो या फिर राइटेस कल्टिवेटर, जो भी इच्छा हो डिजायर्स उनके पिट में फंस जाता है, फिर उसके वहाँ से जागने का कोई अवसर नहीं रह जाता। ऐसी कठिन परीक्षा से वापस आना लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो अब एलेजॉन की इस बात के ऊपर ज़ूफेन और किंगचन एक दूसरे को देखते हैं और फिर दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हुए प्यारा सा स्माइल पास करते हैं और एक दूसरे को हाथ को पकड़ते हुए एलेजॉन से कहते हैं, हाँ मगर इससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एलेजॉन भी लाइक यू ना मानने के, इसलिए वो फिर से हार मानते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि ज़ूफेन भले ही ये आप दोनों के लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन ये इस ओल्ड मैन के लिए बहुत मायने रखता है। डीमंस गेमिंग सेक्ट वो जगह है जहाँ पे मैं अपनी आखिरी सांसें लेते हुए मरना चाहूंगा। जिस तरीके से ज़ूफेन अपने ल्यू क्लैन की परवाह करता है, मैं भी इसी तरीके से अपनी सेक्ट की उतनी ही परवाह करता हूँ। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मेरे होते हुए मैं इसके साथ में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। इसलिए सुनते ही ज़ूफेन भी गंभीर हो जाता है और एलेजॉन को घूरते हुए गुस्से में कहता है कि एलेजॉन क्या तुम अटैक करने के लिए प्लान बना रहे हो। ये सब सोच रहा होता है जबकि साइड पे एलेजॉन अपने चौके में हाथ डालते हैं और उससे कुछ चीज बाहर निकालते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि ज़ूफेन अब तुम मुझे अनुचित होने के लिए बिल्कुल भी दोस्त मत करना। एलेजॉन के इतने कहने की देरी थी कि ज़ूफेन काफी ज्यादा सावधान हो जाता है और जल्दी से किंगचन को बचाने के लिए उसे पकड़ते हुए एलेजॉन से काफी ज्यादा दूर ले आता है। थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहता है कि ये ओल्ड मैन पूरी तरीके से निर्दयी है, यहाँ तक कि ये किसी के जीने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। कि मुझे ऐसे ही खत्म करने के लिए उसने अपने पास से एक डिमोनिक ट्रेजर भी निकाल लिया। ज़ूफेन चौकन्ना होते हुए एलेजॉन को देखते हुए काफी कुछ ये सब सोच रहा होता है। एलेजॉन भी उसे इस तरीके से देख हैरान होते हुए उससे पूछते हैं कि ज़ूफेन आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो ज़ूफेन भी चिढ़कर चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि यही तो मेरी बात है साले, आखिर तुमने इस डिमोनिक ट्रेजर को बाहर क्यों निकाला। एलेजॉन भी हंसते हुए ज़ूफेन से कहते हैं कि ज़ूफेन क्या तुम हमेशा से साहसी नहीं रहे, तो फिर आखिर इस तरीके से डर कैसा। ज़ूफेन कहता है कि ये कोई पागलपन नहीं है, बल्कि हम दोनों के बीच के ताकत के अंतर का मामला है। अपनी इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के साथ में तुमने ऊपर से एक डिमोनिक ट्रेजर को भी बाहर निकाल लिया, इसलिए मैं सावधानी बरतते हुए नहीं छुपूंगा तो कैसे जिंदा रह पाऊंगा। एलेजॉन उस चीज को ज़ूफेन को दिखाते हुए कहते हैं कि ज़ूफेन इधर आओ, इसे देखो, ये कोई डिमोनिक ट्रेजर नहीं है, बल्कि ये तो डीमंस गेमिंग सेक्ट के हाई वेनेबल की एक मोहर है और आज हाई वेनेबल के रूप में मैं एक काम करूंगा। मैं डीमंस गेमिंग सेक्ट के अगले सेक्ट लीडर के स्थान पर ज़ीवुयो को हटा करके तुमको नियुक्त करूंगा। हाई वेनेबल की ये बात सुनकर तो ज़ूफेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उनसे कहता है कि क्या आप ज़ीवुयो की सीट के ऊपर मुझे बदलना चाहते हो। ये किस तरीके का हाई वेनेबल सेक्ट के अंदर इस तरीके को उथल पुथल के समय पर केवल सेक्ट लीडर को रोकने के लिए इससे मदद नहीं कर रही हो, बल्कि तुम तो उसकी मदद करने की जगह पर तुम उसे ही बदल रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि आखिर रूल्स और रेगुलेशंस क्या है। इस पर तो एलेजॉन ज़ूफेन से पूछते हैं कि ज़ूफेन आखिर अब ये क्या हो रहा है, क्या तुम पहले से ही विद्रोह का प्लानिंग नहीं बना रहे थे, और आखिर तुम इस तरीके से सेक्ट के नियमों का पालन न करने के लिए आखिर मेरी आलोचना क्यों कर रहे हो। वैसे भी तुमने ये सारी गड़बड़, ये सारी मैस तुमने ही स्टार्ट की है। इधर ज़ूफेन की भी बोलती बंद हो जाती है और वो सिर्फ एलेजॉन को बस देखता रह जाता है। फिर अपना मुंह मोड़ते हुए कहता है कि हाँ ये सच है, लेकिन क्या इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए मेरा रुख तो बिल्कुल साफ है, लेकिन एलेजॉन सेक्ट के हाई वेनेबल के रूप में तुम्हारे इस रुख ने मुझे तुम्हारे ऊपर संदेह करने के लिए मजबूर कर दिया है। एलेजॉन भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ मैं ये समझता हूँ, फिर क्योंकि तुम सोचते हो कि एक हाई वेनेबल के रूप में मुझे तुम्हें कुचलना ही था, फिर आखिर तुम इस तरीके से मुझसे अकेले में मिलने के लिए क्यों तैयार हो गए। तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हारे अंदर आते ही तुरंत सारी परेशानियों की जड़ को खत्म कर दूंगा। तो ज़ूफेन कहता है कि एलेजॉन मैंने इसके बारे में सोचा था और ये भी जानता था कि इस तरीके के परिणाम की संभावना बहुत ज्यादा अधिक है, लेकिन फिर भी मैं अब भी ये विश्वास करना
चाहता था कि हमारी दोस्ती का अब भी कुछ मतलब है और आप किसी और तरीके से ऐसा करेंगे। तो एल्डर जुआन भी शौकत जुफन से पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास और क्या रास्ता था, बताओ बताओ। जुफन कहता है कि तुम्हारे स्टेटस काफी ज्यादा हाई और रेस्पेक्टफुल है। एक हाई वेनेबल होने के नाते आप सब कुछ प्रकट करके इस सारे रिवेलियन को आसानी से हल कर सकते हैं। और सबसे बुरी स्थिति में भी मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा और सब कुछ आसानी से हल हो जाएगा। तो एल्डर जुआन भी दांत पीसते हुए कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे सपनों में लाते हुए जुफन से कहते हैं कि बच्चे, तुम सच में बहुत ज्यादा घिनौने हो, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम ये सबसे सीधा सीधा अपना पल्ला झाड़ना चाहते हो। अगर बाकी के सभी एल्डर्स और वेनेबल्स के बारे में क्या, जो कि मरते दम तक तुम्हारा साथ देना चाहते हैं, क्या तुम वाकई में हमेशा सबके साथ में ऐसा ही व्यवहार करते हो? सुनकर तो जुफन भी अपना मुंह मोड़ते हुए उनमें कहता है कि ये बुड्ढा इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनने वाला। आगे कहते हुए जुफन से कहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो वो सभी लोग अपना कर्तव्य निभाते हुए सेक्ट की बेहतरी के लिए काम करते। तुम यहाँ पर उन सब लोगों को बेवकूफ बना करके डीमन स्कैमिंग सेक्ट के साथ में युद्ध में घसीट ले गए, जिस वजह से वो सभी लोग भी तुम्हारे साथ में दोषी कहलाए गए। अब भी क्या तुम्हें उन्हें अपना नहीं बना लेना चाहिए कि नहीं? तुमने उनके अंदर और ज्यादा विद्रोह की आग को उजागर करवाया। कहते हुए कि अगर तुम नहीं रहे तो उनका भी हाल बहुत ज्यादा बुरा हो जाएगा। तुमने उन्हें इच्छाओं में डूबने के लिए मजबूर किया। अगर उन्होंने पहले अपने मन में ऐसा व्यवहार नहीं रखा होता तो भी उन्हें माफ किया जा सकता था, लेकिन अब जबकि उनकी इस तरीके की सोच पूरी तरीके से बन चुकी है, तुम ही बताओ, क्या सिर्फ शब्दों के साथ में ही अब उन्हें रोका जा सकता है? क्या उन लोगों का पीछे हटना इतना ज्यादा आसान भी होगा? सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो अपने लीडर को सत्ता दिलाने की योजना बना रहे हैं ताकि उन्हें भी उससे कुछ लाभ मिल सके। तुमने तो देखा ही होगा जब फाइंडिंग सारे मामले को यूं ही सुलझाने के लिए काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था, उनकी इस बात के ऊपर किस तरीके की प्रतिक्रिया थी। वो सब लोग बस लड़ने के ऊपर अब उतारू खड़े हुए हैं और अब उनके दिलों में सिर्फ और सिर्फ उथल पुथल ही मची हुई है। वो सब लोग तुमको हाई पोजीशन के माध्यम से अपने आप को भी थोड़ा उठाना चाहते हैं। भले ही उन लोगों के बीच में हस्तक्षेप कर सकता हूँ और लड़ाई को रोक सकता हूँ, लेकिन इस सबसे बस चीजें सिर्फ कुछ देर के लिए ही रोक पाएंगी। तो पहले जीवोए की पैटर्नेस है जो कि उन लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। उस समय तुम तो भले ही डीमन स्कैमिंग सेक्ट से हजारों मील दूर होगे, लेकिन उस समय सेक्ट के अंदर तुम कितने ज्यादा खून और डिस्ट्रक्शन को अपने पीछे छोड़ गए होगे। क्या शुरुआत से बस यही तुम्हारी योजना थी जुफन? एल्डर जुआन की ये सारी बातें सुन जुफन और किंगचन एक दूसरे से टेलीपैथी में बात करते हुए कहते हैं। लेकिन जुफन किंगचन से कहता है कि किंगचन, ये बंदा एक बिल्कुल रैलिक की तरह है, लेकिन फिर भी ये ओल्ड मैन एक ओल्ड कोट की तरह बिल्कुल भी नहीं है जहाँ मैं इस तरीके से अपनी बातों में बांधने की कोशिश कर रहा है। किंगचन भी कहते हैं कि इम्प्रेसिव, जैसे कि डीमन स्कैमिंग सेट के हाई वेनेबल के बारे में अफवाहें थी, वाओ के अकॉर्डिंग जैसा कि इनके बारे में बताया गया था ये बिल्कुल वैसे ही है। लेकिन क्या ये सच है? जो कुछ भी उसने कहा, क्या तुम उसके बारे में पहले से जानते थे? कहता है कि हाँ, काफी करीब। वेस्टर्नलैंड के सभी सेक्ट्स हिस्सों से बड़े पड़े हैं और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी खुल के जीने के लिए एक सुरक्षित जगह पर ले जाना चाहता था, इसलिए मैंने इस झंझट से बाहर निकलने के लिए और पीछे हटने के लिए फाइंडिंग के द्वारा अवसर का उपाय करने की भी कोशिश की थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि एल्डर भाई और बाकी के लोगों का हृदय परिवर्तित इतनी आसानी से हो जाएगा। वो सभी लोग सीधा सीधा तख्ता पलट करने और अगले मंत्री बनने के लिए अड़े पड़े हैं। इसमें जीवोए के क्रोध ने उनकी इस इच्छा को और ज्यादा भड़का दिया है। जुफन से कहती है कि ये तो फ्यूज जला करके बिल्कुल भाग जाने जैसा है, तुम्हारी ये चीज बिल्कुल अनैतिक नहीं है। जुफन उसे कहता है कि आखिर मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए, कि मैंने तो इस सब का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया था, और अब जबकि तुम सुरक्षित हो तो फिर वो चाहे उस जगह को खून से ही क्यों न डुबो दे, मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं होगी, चाहे हम मीलों दूर ही क्यों ना हो। साथ में टेलीपैथी के द्वारा ये सारी बातें करने के बाद जुफन एल्डर जुआन से कहता है एल्डर जुआन, मगर मुझे सेक्ट लीडर बनाना क्या नियमों के विरुद्ध नहीं होगा? क्या किसी भी तरह से ये लड़ाई नहीं छिड़ जाएगी? और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि किंगचन और मैं, जुफन इतना कहता है कि एल्डर जुआन उससे कहते हैं सारी गन तुमने मचाई है तो अब तुम ही इसे ठीक करोगे। जीवोए के प्रति उन लोगों के दृष्टिकोण को पूरी तरीके से कुचल दिया है। वो सभी लोग सीधे सीधे टकराव की स्थिति में आ गए हैं और अपनी स्थिति बनाए रखने में असमर्थ हो गए हैं, और जीवोए की इस तरीके की हालत के लिए सिर्फ तुम ही जिम्मेदार हो, इसलिए तुम्हें इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और सेक्ट के रूल्स के हिसाब से। और क्या तुम कुछ टाइम पहले मुझसे ये नहीं पूछ रहे थे कि मैं किस साइड पे हूँ? तो मैं बता दूं कि मैं डीमन स्कैमिंग सेट के ब्राइट फ्यूचर की साइड पे हूँ। कुछ कठोर रूल्स बिल्कुल बेकार हैं, इसलिए जब तक ये बात सेक्ट के पक्ष में है उसके लिए किसी भी पुराने रूल्स, किसी भी नियमों को खत्म किया जा सकता है।